हेलो एवरीवन। तो आप लोग का डिमांड था काफ़ी दिनों से कि सर आप मुझे 10th क्लास का जैव प्रकरण चैप्टर पढ़ा दीजिए। ठीक है, तो आज हम आप लोग के डिमांड पर ये चैप्टर लाए हैं, जैव प्रकरण। अब जैव प्रकरण शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ हम लोग जान लेते हैं। अब देखो, साइंस साइंस शब्द का से साइंटिस्ट, इसका मतलब क्या होता है? टू नो यानी ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, और ये ग्रीक वर्ड है। अब हम बात करते हैं साइंस, तो ये किस में आता है? बायोलॉजी में। अब बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बायोस प्लस लोगोस। ठीक है, बायोस का मतलब क्या होता है? जीवन, और लोगोस का मतलब क्या? अध्ययन। ठीक है, तो बायोलॉजी का अर्थ अगर हमसे पूछ दे रहा है कि बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है, तो जीवन का अध्ययन। ठीक है, इतना तो हम लोग जान गए। अब हम बात करते हैं जैव प्रकरण। ये क्लास 10th का है, आप ही लोग के डिमांड पर हम ये चैप्टर लाए हैं। ठीक है, अब हम जैव प्रकरण, जैव का मतलब क्या होता है? जीव। जैव का मतलब क्या होता है? जीवो। और प्रकरण का मतलब क्या होता है? जीवों के अंदर चलने वाली। तो अब हम समझ गए कि जैव का मतलब क्या होता है? जीवो। और प्रकरण का मतलब क्या होता है? चलने वाली। क्या? चलने वाली। तो हम ये चीज समझे कि जैव का मतलब क्या है? जीवों में। जैव का मतलब क्या होता है? जीवों में। प्रकरण का मतलब क्या होता है? चलने वाली। तो अगर तुमसे पूछ दे कि जैव प्रकरण का डिफिनेशन होता है, तो जैव प्रकरण का डिफिनेशन कैसे बताओगे? तो वह प्रक्रिया है जो जीव जंतु को जीवित रखने के लिए क्या करता है? अनुरक्षण का कार्य करती है। क्या करती है? अनुरक्षण का कार्य करती है। अब अनुरक्षण का कार्य कौन करता है? पोषण हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ये सब क्या हम लोग को अनुरक्षण का कार्य करता है। ठीक है, तो अब हम लोग समझ गए कि जैव प्रकरण क्या है। तो जैव प्रकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव जंतु को जीवित रहने के लिए क्या करता है? अनुरक्षण का कार्य करता है, उसके कहते हैं जैव प्रकरण करता है। या ऐसे भी बता सकते हो, वे सभी समस्त प्रक्रियाएं जो जीव जंतु को जीवित रखने के लिए क्या करता है? अनुरक्षण कार्य करता है, उसके कहते हैं जैव प्रकरण। अब जैव प्रकरण तो हम समझ गए। अब हम बात करते हैं पोषण। अब यहाँ पोषण शब्द आया था ना, अब हम बात करते हैं पोषण। अगर हम बात करें पोषण किससे कहते हैं, तो पोषण कहने का मतलब क्या है? पोषक पदार्थ को ग्रहण करना क्या कहलाता है? पोषण। पोषक पदार्थ को ग्रहण करना क्या कहलाता है? पोषण। लेकिन अगर ये 5 नंबर तुमसे पूछते तो कैसे बनाओगे? अगर हम जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं, तो हमको क्या चीज़ की आवश्यकता है? एनर्जी की। अब एनर्जी कहाँ से मिलेगी? पोषण से मिलेगी। तो पोषण हमको, जैसे कि अभी हम बात कर रहे ना, समझा रहे हैं एनर्जी। तो कोई भी काम करने के लिए हमको क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? पोषण की। पोषण लेने के लिए हमको भोजन तत्व, पोषक तत्व को क्या करना पड़ता है? ग्रहण करना है। अब पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। स्व पोषण क्या होता है? स्व पोषण। दूसरा क्या होता है? पर पोषण। क्या होता है? पहला क्या होता है? स्व पोषण। और दूसरा क्या होता है? पर पोषण। अब स्व मतलब क्या होता है? स्व पोषण मतलब क्या होता है? स्व यानी खुद। क्या होता है? खुद। और पर मतलब क्या होता है? दूसरों पर। पर मतलब क्या होता है? दूसरों पर। तो हम बात करते हैं, क्या हम लोग स्वपोषित जीव है या परपोषित जीव है? हम लोग स्वपोषित जीव है या परपोषित जीव है? सवाल उठता है ना। तो हम लोग बात करते हैं कि हम लोग परपोषित जीव है। कैसे? तो हम लोग किसी दूसरे चीज, पेड़ पौधे पर क्या है? निर्भर है, उससे हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं। लेकिन स्वपोषित जीव क्या होता है? अपना भोजन खुद बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति। अब कैसे बनाता है देखो, इससे पहले डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। वैसा जीव जो अपना भोजन खुद बनाता हो उससे क्या होता है? स्वपोषित जीव होता है। जैसे नील हरी सवाल, पेड़ पौधे क्या है? स्वपोषित जीव है, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में और वातावरण से CO2 को लेता है, और भूमि से क्या लगता है? O2 को, और उसके और क्लोरोफिल की मदद से क्या तैयार करता है? C6H12O6 तैयार करता है। C6H12O6 तैयार करता है। ठीक है, और फिर वो अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, और हम बात करते हैं परपोषित जीव। वैसा जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव पर रहकर प्राप्त करता हो या निर्भर रहकर प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? परपोषित जीव कहते हैं। परपोषित जीव कहने का मतलब क्या है? हम लोग भी परपोषित जीव है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मनुष्य हो जाएगा, जीव जंतु हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, ये सब क्या है? परपोषित जीव है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं परपोषी। अब परपोषी 3 प्रकार के होते हैं, परजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण और परभक्षी होता है, जिसे प्राणी श्रम भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं परजीवी पोषण किसे कहते हैं? वैसा जीव जो अपना भोजन अस्थायी और अस्थायी रूप से, अस्थायी मतलब क्या, अंदर या बाहर दोनों से क्या करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे गोल क्रीम, टेप पर हुई से क्या है? परजीवी पोषण का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं मृतोपजीवी। मृत का मतलब क्या होता है? मरे हुए, और तोप मतलब क्या है? जंतु। तो देखो, मृतोपजीवी कहने का मतलब वैसा जीव जो अपना भोजन सारे गले वो मरे हुए जीव जंतु से प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं। वैसा जीव जो अपना भोजन मरे हुए जीव जंतु से प्राप्त करता है, उसके कहते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे कि जीवाणु, ये सब क्या है? मृतोपजीवी का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं प्राणी संपोषी, जिसे परभक्षी भी कहते हैं। प्राणी संपोषी जीव कैसे कहने का मतलब क्या है? वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस एवं तरल रूप से प्राप्त करता है। ठोस एवं तरल रूप में कहने का मतलब क्या? जैसे कि हम भी लोग प्राणी जीव में आते हैं, हम लोग सेब खाते हैं तो वो ठोस हो गया, उसी का हम जूस बना लेते हैं तो वो लिक्विड हो गया। तो वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस एवं तरल रूप में प्राप्त करता है, उसे कहते हैं प्राणी जीव कहते हैं। अब हम बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? वाष्प को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्प को बाहर निकालने की क्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन को जल हानि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये एक जल हानि की क्रिया है। क्या है? ये एक जल हानि की क्रिया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया हो। अगर आपको इतना समझ में आया है तो आपको एक लाइक जरूर करें। मैं कुछ कमेंट पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तो आई होप कि इतना समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट डे में हम इसके आगे पढ़ेंगे। ये आज भी हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है। अभी 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन इंट्रोडक्शन ही क्लास चलेगा। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे चैप्टर पर। नोट्स प्रोवाइड कराएंगे हम। हमारे टेलीग्राम पर तुम्हें नोट्स मिल जाएगा, इंस्टाग्राम आईडी पर से तुमको मिल जाएगा। अगर तुमको कोई दिक्कत हुआ है या हुआ है तो आप हमको इंस्टाग्राम आईडी से, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8579059882। ये मेरा नंबर हो गया। और जो हमारा टीम है उनका नंबर, जो डायरेक्टर है हमारा, उनका नंबर है 7856986458। ठीक है, डायरेक्टर। ठीक है, जो हमारे डायरेक्टर है उनका नंबर 7856986458। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है SHHNAWS। ऐसे मारोगे आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतने रन देते हैं, कल नेक्स्ट डे से आगे पढ़ेंगे।